पाकिस्तान में बिजली की चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। लोगों के घरों पर, दुकानों और फैक्ट्रियों पर छापे मारे जा रहे हैं। बिजली काटी जा रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन क्या असल मसला बिजली की चोरी है? कभी 3-3, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे लाइट ही नहीं है, तो जितना वो कम वक्त चलेगा उतना ही देंगे ना बिल। ये क्या बदमाशी है हमारे साथ। मैं हूं समरा फातिमा। पाकिस्तान में हुकाम के मुताबिक बिजली की चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन में अब तक अरबों रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। ये क्रैकडाउन ऐसे लोगों के खिलाफ भी किया जा रहा है जो पहले ही गुर्बत के हाथों तंग आ चुके हैं और उनके लिए महंगी बिजली अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। इन्हीं में से एक वजीरा मेहर भी हैं। बिल न अदा कर पाने की सूरत में उनकी बिजली काट दी गई। बिजली जो बिल अदा घणो आयो आहे। असांजे बि 8,000 असां किस्त कराई आहे, बकायो अञा असांजो रहतो आहे, असां कोन पीआरे सघियो आहियूं। असांजी बि बिजली कटे विया, वरी असां 8,000 किस्त ॾेई करे असां वरी खोलराई आहे। असांजो ॾींहं जो सोलर हलंदो आहे, सॼो ॾींहुं असां सोलर हलाईंदा आहियूं, बाक़ी राति जो असां हलाईंदा आहियूं पखा। हा, 2 कमरा आहिनि मुंहिंजे घर में, बसि उन्ही में 2 कमरनि में असांजा 4 पखा डंडे वारा हलंदा आहिनि, सो बि सोलर वारा सप्लाई वारा नंढा। बिल इहो एॾो अचे थो, असां इन में पूरा ई नथा करे सघूं। असांजी इहा ई बसि आमदनी एतिरी आहे। अदा न अदा सवलाई कहिड़ी कई अथई, हेॾा बिल आहिनि, हेॾी हो आहे, त सवलाई त न आहे न असांखे सवलाई हुजे त असां चऊं बि सही न। असांखे सवलाई कहिड़ी आहे? 8,000 किस्त पीआई आहे, अञा 8,000 10,000 अञा असांजे बकायो आहे कर्ज़ बिजली जो। तो क्या वजीरा जैसे लोग हुकूमत को होने वाले अरबों रुपए के नुकसान के जिम्मेदार हैं? हुकूमत के अपने आदाद-ओ-शुमार पर एक नजर डालते हैं। वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन हुसैन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक मुल्क में टेक्निकल लॉस कम है, लेकिन चोरी का लॉस ज्यादा है, जो तकरीबन 589 अरब रुपए बनता है। और हुकूमत बिजली की चोरी के खिलाफ मुहिम चला रही है। 14 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक 17,000 FIR दर्ज हुई और 3,000 अफराद गिरफ्तार भी हुए और 10 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है। लेकिन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स इससे अग्री नहीं करते। उनका कहना है कि बिजली की चोरी से ज्यादा बड़ा मसला ट्रांसमिशन के निजाम की खराबी है। माली साल 2022 था, उसमें जो पाकिस्तान में बिजली के शोबे का रेगुलेटर है उसके मुताबिक 343 बिलियन के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हुई हैं। और ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज ये अल्टीमेटली कंज्यूमर को पे करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में एक तो वैसी बिजली बनाने के लिए जो फील्ड है, जिसमें इंपोर्टेड कोल है, इंपोर्टेड RLNG है, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल है, इसकी वजह से वैसी बहुत महंगी बिजली पैदा की जा रही है। और जब वो बिजली पैदा होती है, उसकी तरसील की जाती है, तो वो पावर प्लांट से लेकर एक डोमेस्टिक या कमर्शियल प्लेस तक जाते जाते उसमें बहुत सारे लॉसेज हो जाते हैं। वो वेरी करते हैं डिफरेंट जो है ना पावर कंपनी के लिहाज से। लेकिन अगर हम ऑन एवरेज ले लें तो वो तकरीबन 20-25% वो लॉसेस हो जाते हैं और जिसका बिल अल्टीमेटली कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। देखिए, निज़ाम में जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं उसे 2018 में फिक्स किया जाना था, यानी ट्रांसमिशन के निज़ाम को अपग्रेड करने का मंसूबा था। तो वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सारी तवज्जो गली मोहल्लों में बिजली के कुंडे उतारने पर कर दी गई। देखिए हमारे साथी रियाज सुहेल ने सखर में क्या हालात पाए। सखर के इलाके 9 पिंड में इस वक्त जो बिजली चोरी के खिलाफ जो सेपको का ऑपरेशन जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में बिजली की चोरी की रोकथाम और बकाया की वसूली के लिए इस ऑपरेशन का आगाज़ किया था। सेपको का जो रिकॉर्ड बताता है कि 50 बिलियन रुपयों से ज़्यादा जो बिजली की चोरी होती है और उसके जो बकायाजात रहती हैं, ये इस वक्त जो ऑपरेशन जारी है इसमें न सिर्फ जो बिजली की चोरी के कुंडे हटाए जा रहे हैं, बल्कि जो लोग काफ़ी अरसे से जो बकाया अदा नहीं कर सके थे उनके कनेक्शन भी हटाए जा रहे हैं। एक और अहम बात यह कि जिन लोगों के खिलाफ ये क्रैकडाउन किया जा रहा है वो मुल्क के मुआशी बहरान से पहले ही सताए हुए हैं। मिसाल के तौर पर छोटे कारोबारी या दुकानदार, वो कहते हैं कि उन्हें जितने बिल आ रहे हैं उतनी बिजली तो आती ही नहीं है। बिल हमारा क्लियर है, मीटर बोल रहे हैं स्लो चल रहा है, बोल रहे हैं आपका बिल कम आया है। अभी बिल कम आया तो इनका मसला है ना, हमारा तो नहीं है। 11,000 रुपये का बिल आया, लाइट आती नहीं है, सारा पूरा महीना हो गया लाइट नहीं आती है। हम 7:45 पे दुकान बंद करते हैं, लाइट जाती है, 1:45 लाइट जाती है, 2:45 आती है। सुबह लाइट नहीं होती है,
5 बजे लाइट आती है, अब बताओ 1-1.5 घंटे में क्या काम करेंगे हम? भाई हमारा मीटर चल रहा है, सारे बिल क्लियर हैं, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। कह रहे हैं कम चला है, अरे भाई कम चला है, लाइट आएगी तो हम काम करेंगे ना। दूसरा 7 बजे लाइट बंद होती है, हम बंद करके चले आते हैं। उसके अलावा जो है कभी 3-3, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे लाइट ही नहीं है, तो जितना वो कम वक्त चलेगा उतना ही देंगे ना बिल। लेकिन हुकाम समझते हैं कि यही तबका बिजली के नुकसान का ज्यादा जिम्मेदार है। देखिए, रिकवरी में हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं वो काफ़ी डिफ़ॉल्ट में चले जाते हैं। उनकी पर मंथ जो एवरेज रिकवरी आ रही है वो 35-37 के रेंज में रहती है, उससे ऊपर नहीं गई। तो इसमें एक तो रूरल एरियाज़ हैं, स्केटर्ड एरियाज़ हैं, कोई 56,000 किलोमीटर का एरिया है हमारे पास। लाइन लॉसेस हमारे पास हैं 35%, और रिकवरीज जो है हमारी वो तकरीबन होती है 68% पिछले साल के जो ये फिगर हैं, वो दोनों को मिला के हमारा जो लॉस हुआ है एनुअल वो 59 बिलियन का। थेफ्ट की वजह से ही तो लाइन लॉसेज है। एक प्रिस्क्राइब लिमिट होती है हमारी जो नेपरा ने सेट की है, वो है 17% लॉसेज। जो टेक्निकल लॉस है वो लाइनों में और जो ट्रांसफार्मर जो दूसरे इक्विपमेंट्स लगे उनमें होते हैं। तो बाकी जो है हमारी वो थेफ्ट होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली लोग चोरी करते हैं बिजली, उसकी वजह से है। पाकिस्तान में बिजली के बहरान के कई फैक्टर्स हैं। ख़राब ट्रांसमिशन सिस्टम, चोरी, बिजली पैदा करने वाली कंपनी से किए जाने वाले नुकसानदेह मुआहदे और बिजली पैदा करने की बहुत ज़्यादा कॉस्ट। कमोबेश हर हुकूमत ने, चाहे फौजी हो या जमहूरी, कुछ ना कुछ कोशिश की है, या कम से कम दिखावे के लिए ही सही थोड़े बहुत एफर्ट्स किए हैं। लेकिन नज़र तो यही आता है कि फोकस असल मसले से हटा रहा है। हमेशा गरीबों पर बिजली गिराने से तो मसला हल नहीं होगा। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, और सैरबीन की और भी किस्तें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।